अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम लोग सर्कुलर मोशन सीखते हैं डायग्राम के जरिए। पहले ये डायग्राम है, मतलब यहाँ पे इसने ये जो लड़का लड़की जो भी है इसने एक स्टोन रस्सी से बांध दिया, थ्रेड से स्टोन को बांध दिया है। अब फिर यहाँ से जो है ना वो ऐसा गोल 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 घुमा रही है। जब ये गोल गोल घुमा रही तो एक जो है सर्कुलर, मतलब ये रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस जब चारों तरफ से एकदम सेम हो जाता है तो सर्कल फॉर्म कर देता है ना, कि घुमाते वक्त ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो जो स्टोन का जो मोशन हो रहा है ना वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब कि वो सर्कल में घूम रहा है, ऐसा एक सर्कल में घूम रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम लोग इसी के जरिए समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है ये देखिए नीचे वाले डायग्राम में, ये बीच से जो ये थ्रेड्स को बांधा है ऐसा घुमा रहे हैं गोला गोला। जब सर्कल घुमा रहे हैं ना तो एक फोर्स होता है, मोशन जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है। तो वो मस्कुलर फोर्स हो कोई भी फोर्स हो, मोशन फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ जो फोर्स लगता है ना ये सेंटर से प्रोवाइड होता है, यहाँ सेंटर से हमने फोर्स को प्रोवाइड किया तभी ये सर्कल में घूम रहा था ना स्टोन। इसकी वजह से जो ये फोर्स प्रोवाइड हुआ सेंटर से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब कि सेंटर से प्रोवाइड किया फोर्स जो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन बनाया उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आ जाइए डेफिनेशन देखते हैं एक बार इसका। अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही होता है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन।